एक बार बैठ करके भगवान शंकर मैया पार्वती से अपनी एक सच्चाई कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, मैं आपको एक अपनी सच्चाई बता रहा हूं। कौन सी सच्चाई प्रभु? कहे आप इधर कैलाश पर बैठ करके मेरा इंतजार कर रही थी, मैं नीचे गया था, मेरा एक संगतिया मिल गया काकभुजुंडी, मैं उसके साथ चला गया अयोध्या, दर्शन कर लिया, दर्शन करने चला गया। प्रभु मैं भी आपको अपनी एक सच्चाई बताना चाहती हूं। क्या सच्चाई बताना चाहती है देवी? कहे आपको, आप भरथरी के रूप में गए थे, आपको जिसने दर्शन करवाने की आज्ञा बनाई ना, वो कोई और नहीं, वो मैं ही की रात्रि के रूप में थी। केवल आप ही दर्शन करने नहीं गए थे, मैं भी दर्शन करने गई थी। शंकर जी ने कहा देवी मुझसे इस जन्म में भी झूठ बोला आपने? नहीं प्रभु झूठ नहीं बोला, झूठ पकड़े जाने से पहले ही बता दिया। एक ग्रंथ बड़े अद्भुत गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, बड़ी अद्भुत चित्रण है इनकी। रिश्तों को भी समेटते रहते हैं, रिश्तों को बिखरने नहीं देना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा इसी बात की तो है कि रिश्तों में विघटन पैदा नहीं करते हैं, बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को बनाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को मान लेना चाहिए कि यदि आपसे किसी प्रकार की कोई भूल हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जब आपस में बैठो, चाहे परिवार का चाहे कोई सदस्य हो, बेटा हो, पिता हो, बहू हो, यदि आपस में बैठ रहे हो आप, तो आप लोगों को अपने उस असत्य भाषण को, अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आने वाला समय कम से कम आप लोगों को इतनी चेतना और इतनी शक्ति दे सके, इतना ऊर्जा दे सके कि आप लोग सत्य के राह पर चल सके। भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए महादेव ने लाख प्रयास किया, लेकिन दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। काकभुसुंडी जी की भी लीला, काकभुसुंडी जी जो है गए भगवान श्री रामचंद्र जी को पास से देखने के लिए गए, और राम जी काकभुसुंडी जी को देख करके समझ गए कि आ गए आप, तो उनको लगे पकड़ने के लिए, लगे पकड़ने। काकभुसुंडी जी को पकड़ने का प्रयास करते राम जी, काकभुसुंडी जी उड़ करके दूसरे जगह। जब काकभुसुंडी जी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो राम जी ने उनका पीछा कर लिया। बरमय रामायण में आता है कि राम जी ने उनका पीछा किया। भक्त यदि अपनी शरणागति भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, तो वह भगवान से पीछा भी छुड़ाना चाहता हो तो परमात्मा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। इस बात का संकेत कर रहे हैं। बाल चरित बहुविधि किन्हा, भगवान की चपलता, भगवान की चंचलता अवध में इस तरह से दिखाई पड़ रही हो कि भगवान की चपलता और भगवान की चंचलता पर ही पूरा उत्सव मन रहा है अवध में। हमने तो केवल 2-4 भजन, 20-40 मिनट ज्यादा से ज्यादा नाचा होगा, गाया होगा, नृत्य किया होगा, उत्सव मनाया होगा, लेकिन अयोध्या में पूरे के पूरे 6 महीने तक, कितने दिन तक? पूरे 6 महीने तक उत्सव मनाया गया। सूर्य को ख्याल ही नहीं है, पूरे 6 महीने का समय बीत गया, न दिन हुआ न रात हुआ, सूर्य वैसे के वैसे अटके पड़े हैं। जब ख्याल आया सूर्य देवता को कि अरे मैं तो 6 महीना से यहीं खड़ा हूं, तो अपनी गति से भागे,
जब रात हुई, सूर्य भगवान अपने स्थान को छोड़े, रात्रि हुई, तो लोगों को पता चला कि अरे 6 महीने बीत गए उत्सव मनाते मनाते। इतने आनंद के साथ में उत्सव मनाया उन्होंने। उस 6 महीने के आनंद स्रोत का मतलब यह था कि प्रत्येक क्षण परमात्मा का साक्षात्कार उन्होंने साधना, तपस्या और उत्साह के रूप में किया। नृत्य करना, गाना, ये उस उपासना का केंद्र बन जाता है जब परमपिता परमेश्वर के सानिध्य और उनके सामीप्य में हो। जब हम उनके पास में जाकर के, उनके शरण में जाकर के अपनी भाव भंगिमा को प्रस्तुत करते हैं, अपने उत्साह को प्रस्तुत करते हैं, तो कोई नृत्य नहीं रह जाता है, वो कोई हाथ पर फेंकना नहीं रह जाता है, वो उपासना हो जाता है। पंडाल के अंदर आने वाला व्यक्ति संसारी नहीं रह जाता है, ये साधक हो जाता है। और इसी साधना में जब तत्व प्रवेश करता है तो ऐसे ही भक्तों को कहा जाता है कि साधना साधक को साध्य बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है।